शहर और गांव की सरहद पर बना चौधरी धीरज लाल अस्पताल। शायद ये यहाँ इसीलिए बनाया गया था कि शहर और गांव दोनों के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जैसा सोचा जाए ऐसा हमेशा होता नहीं। इस अस्पताल में इलाज कराने वालों की तादाद ना के बराबर है। जो लोग इस अस्पताल के पुराने जानकार हैं उनकी राय इसके बारे में अलग अलग है। कुछ का कहना है कि जो यहाँ इलाज कराने आता है वह ज़िंदा वापस नहीं जाता। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ डॉक्टर के भेष में शैतान रहते हैं। यही वजह है कि सिर्फ रास्ते से गुजरने वाले अनजान लोग ही ज़रूरत पड़ने पर इस अस्पताल में आते हैं। अस्पताल की इमारत गुजरते समय के साथ लगभग खंडर में बदल गई है। बरसों से दीवारों पर रंग रोगन तो दूर, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। अस्पताल में लाइट्स की व्यवस्था का भी यही हाल है। धीमी रोशनी और आसपास के इलाके में कम आबादी होने के कारण बाहर से देखने पर यह अस्पताल किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लगता है। रात के समय लोग इस तरफ आने से डरते हैं। खैर, इस अस्पताल के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। 24 वर्षीय मनीष एक छोटे से गांव से शहर नौकरी की तलाश में 2 साल पहले आया था। उसने केवल 10वीं तक की पढ़ाई की थी। एक जानकार की मदद से उसे एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। इस अस्पताल में इसने 2 साल तक नौकरी की। उसे अपने काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया था। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसका वेतन यानी सैलरी नहीं बढ़ाई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई न हुई। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। उसे यकीन था कि इतने एक्सपीरियंस के बाद उसे किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। उसे अपने रूम पार्टनर संदीप से पता चला कि चौधरी धीरज लाल अस्पताल में उसे नौकरी मिल सकती है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि उस अस्पताल के बारे में कई किस्से भी मशहूर हैं। मनीष को नौकरी चाहिए थी और वह इन बातों पर यकीन भी नहीं करता था, इसलिए वह अगले दिन अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में केवल कुछ ही लोग थे। पूछने पर पता चला कि उसे डॉक्टर राकेश से मिलना होगा। वह डॉक्टर राकेश के कमरे में पहुंचा। उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। मनीष की बात सुनकर डॉक्टर राकेश उसे काफ़ी देर तक घूरते रहे। मनीष ने थोड़ी झिझक महसूस की और कमरे में चारों ओर देखने लगा। कमरा किसी भी लिहाज से एक डॉक्टर का कमरा नहीं लग रहा था। छत पर लगे जाले और जगह जगह से टूटा हुआ फर्नीचर। तभी डॉक्टर राकेश ने कहा, तुम यहाँ नौकरी कर सकते हो, फ़िलहाल तुम्हें नाइट शिफ्ट में काम करना होगा और तुम्हें आज रात से ही ज्वाइन करना होगा। मनीष ने एक पल के लिए सोचा। डॉक्टर राकेश ने उसे अच्छी सैलरी ऑफ़र की थी। वह ऐसा मौका ठुकरा नहीं सकता था। अगले पल ही उसने हाँ कर दी और रात की ड्यूटी की तैयारी करने के लिए घर की ओर जाने लगा। जाते समय उसने देखा कि 2 लोग एक बुरी तरह से घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल में आए हैं। अस्पताल के सामने ही एक सड़क हादसे का शिकार वह व्यक्ति हुआ था। मनीष कुछ देर वहाँ रुका और फिर घर लौट आया। मनीष पहले भी नाइट शिफ्ट में काम कर चुका था, इसलिए वह जानता था कि क्या क्या साथ रखना है। रात का खाना साथ लेकर वे ठीक समय पर अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि दिन में जिस घायल व्यक्ति को यहां लाया गया था वह मर चुका है। डॉक्टर राकेश ने उससे कहा कि इस लाश को बेसमेंट में बने मुर्दा घर में ले जाओ। लाश को वहीं मुर्दा घर में छोड़कर बाहर से ताला लगा देना। याद रहे कि किसी भी हालत में ताला खुला ना रह जाए। उसके बाद तुम्हें वहीं मुर्दा घर के बाहर ड्यूटी देनी है। पूरी इंस्ट्रक्शंस सुनने के बाद मनीष ने सिर हिलाकर जी बोला और स्ट्रेचर सहित लाश लेकर बेसमेंट की ओर चल दिया। काम पर पहला दिन और सीनियर डॉक्टर होने के कारण मनीष डॉक्टर राकेश से कुछ पूछ ना सका, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। शिफ्ट बदलने पर भी डॉक्टर राकेश की ड्यूटी क्यों नहीं बदली? ताला लगाने के बाद भी उसे मुर्दाघर के बाहर ड्यूटी करने को क्यों कहा गया है? इन्हीं सवालों में उलझा मनीष स्ट्रेचर लिए ढलान वाले रास्ते से बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। कफन में लिपटी हुई लाश और जगह जगह खून के धब्बे, खासकर चेहरे वाली जगह जो पूरी तरह खून से सनी थी। आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था
कि कफन के अंदर लाश की क्या हालत है। अस्पताल में हर गुजरते लम्हे के साथ मनीष की हैरानी बढ़ती जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट तक कहीं कोई न था, मानो पूरा अस्पताल खाली हो। लंबे लंबे गलियारे, धीमी रोशनी और खाली पड़े बरसों पुराने कमरे। मनीष को किसी भी एंगल से यह जगह अस्पताल नहीं लग रही थी। आखिरकार वे उस दरवाजे के सामने पहुंच गया जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था मुर्दाघर यानी मॉर्ग। ताला खोलकर मनीष स्ट्रेचर के साथ अंदर दाखिल हुआ। हॉल जैसा बड़ा कमरा, चारों तरफ दीवारों से लगे बॉक्स और इधर उधर खाली पड़े स्ट्रेचर। मनीष ने लाश को स्ट्रेचर के साथ वहीं छोड़ा और बाहर आकर ताला लगा दिया। मनीष 2 साल अस्पताल की नौकरी कर चुका था, वहाँ के माहौल का आदी था, लेकिन आज वे भी घबरा गया था। सुनसान पड़ा बेसमेंट का कॉरिडोर, एक अजीब सी दहशत चारों ओर फैली थी। उसका मन कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन डॉक्टर राकेश की इंस्ट्रक्शन उसके कानों में गूंज रही थी कि वहीं रहना है। उसने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। फिर उसे ध्यान आया, क्यों ना संदीप से बात की जाए। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर संदीप से 1 घंटा बात की और ड्यूटी पर अब तक की सारी घटना बताई। लगभग 10 बजे उसने साथ लाया हुआ खाना खाया और मुर्दाघर के बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गया। वह जानता था कि रात काटने के लिए सो जाने से बेहतर उपाय और कोई नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सोते हुए उसने सपना देखा कि मुर्दाघर के अंदर कई लाशें हैं जो बेहद भयानक हैं और एक एक करके सभी उठ रहे हैं। ये खौफनाक दृश्य देखकर मनीष अचानक नींद से जागा। आंखें मलते हुए उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। उसने कुछ आवाज़ें महसूस की। ध्यान से सुनने पर एहसास हुआ कि ये स्ट्रेचर के पहियों की आवाज़ें थीं जो मुर्दाघर के अंदर से आ रही थीं। डरते डरते मनीष अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे पर लगी शीशे की खिड़की से मुर्दाघर के अंदर झांका। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। स्ट्रेचर खाली था, खिड़की से पूरे कमरे को देख पाना संभव नहीं था और ताला खोलकर अंदर जाने की हिम्मत उसमें न थी। वह कपकपाते कदमों के साथ बाहर रखी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। वह अपना सिर झुकाए सोच रहा था कि क्या करे। तभी उसने महसूस किया कि एक हाथ जो बर्फ़ की तरह ठंडा था उसके कंधे पर है। सिर झुकाए हुए उसने ज़मीन पर देखा। खून से लथपथ 2 नंगे पैर बिल्कुल उसके पास खड़े हैं। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वह चिल्लाता हुआ भागा, बेतहाशा दौड़ते हुए पूरा कॉरिडोर पार किया और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। वह जल्द से जल्द अस्पताल से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। अस्पताल का मेन गेट बंद था। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वह उसे खोल ना पाया। वह दौड़कर डॉक्टर राकेश के कमरे में गया। डॉक्टर राकेश उसकी तरफ पीठ किए खिड़की से बाहर देख रहे थे। मनीष ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, मुझे इसी वक्त घर जाना है डॉक्टर साहब। ये सुनकर डॉक्टर राकेश पलटे। उनकी आंखें अपने आकार से दुगनी बड़ी हो गई थीं और जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी जो पूरी तरह लाल थी, मानो अभी उससे खून टपकने लगेगा। बेहद भयानक मुस्कान के साथ डॉक्टर राकेश बोले, तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो मनीष, कम से कम जिंदा तो नहीं। बेहतर है कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। यकीन मानो, हम जैसा बन जाने के बाद कोई बंद दरवाज़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसका सबूत तुमने अभी बेसमेंट में देखा है। वह लाश मुर्दाघर से बाहर आ चुकी है और बस कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। कहकर डॉक्टर राकेश के मुंह से एक खौफनाक हंसी निकली। ये सुनकर मनीष कमरे से बाहर निकला और वापस मेन गेट की तरफ दौड़ा। उसने अपना फ़ोन निकाला और संदीप को कॉल की। उसने संदीप को सब कुछ बताकर फ़ौरन मदद के लिए आने को कहा। संदीप ने उसे विश्वास दिलाया कि वह घबराए नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वह अभी मनीष से बात ही कर रहा था कि फ़ोन पर मनीष की एक दर्दनाक और दिल को चीर देने वाली चीख उभरी और उसके बाद संदीप अपने दोस्त की आवाज़ कभी ना सुन सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि
हम आपके लिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज रेगुलरली लाते रहें। मिलते हैं जल्द एक नई और एकदम फ्रेश स्टोरी के साथ।